वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर जानकारी, जहां आपको फाउंडेशन से फिनिशिंग तक की जानकारी मिलेगी, वो भी ऑन साइट वीडियोस के माध्यम से। तो आज हम लोग का टॉपिक है किस साइज का कवर ब्लॉक कहां पे यूज़ किया जाता है। और ये बहुत बड़ा, समझिएगा तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि कितना कहाँ पे कवरिंग देना चाहिए, तो कितना का कवर ब्लॉक कहाँ पे यूज़ करना चाहिए। आज हम लोग समझते हैं ऑन साइट वीडियोज़ के माध्यम से। आज हम आप लोग को अपने साइट पे बताएंगे कि हाँ कितना का कवर कहाँ पे यूज़ करना चाहिए। सबसे पहला चीज़ आता है सिविल लाइन में, कंस्ट्रक्शन में पाइलिंग। तो पाइलिंग में हमेशा ये ध्यान रखना है कि मिनिमम 70 से 75 का कवर ब्लॉक यूज करना चाहिए, मतलब उसको कवर मिलना चाहिए। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी पाइलिंग अपना साइट पे हो रहा हो तो कम से कम 70 से 75 का कवर ब्लॉक यूज कीजिए। और आता है वो बड़ा साइज़ में आता है कवर ब्लॉक। दूसरा है पाइलिंग के बाद आता है पाइल कैप। तो पाइल कैप या फिर फुटिंग भी बोल सकते हैं। तो फुटिंग में कम से कम 50 का कवर ब्लॉक यूज करना चाहिए। जितना अच्छा कवरिंग होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फिनिशिंग का काम आएगा। तो हमेशा कवर ब्लॉक और हमेशा कवरिंग पे ध्यान दीजिए। चौथा आता है आपका डीपीसी। डीपीसी में जो कि हम लोग ये करते हैं प्लिंथ के बाद करते हैं, उसमें मिनिमम जो हम लोग 3 से 4 इंची कास्टिंग करते हैं उसमें आप 20 से 25 का कवरिंग दे सकते हैं। और अगर प्लिंथ की बात करें, प्लिंथ बीम का, तो उसमें मिनिमम 25 का कवर ब्लॉक यूज करना चाहिए। और इसके बाद अगर सिलवेंट की बात करें, ये हम लोग का देखिए यहाँ पे ये सिलवेंट है, ये सिलवेंट है आपका। तो सिलवेंट मिनिमम 3 इंची से 4 इंची आप कास्टिंग कर सकते हैं। तो सिलवेंट का जो कवर ब्लॉक का बात करें तो इसमें भी वही सेम है, 20 से 25 का कवर ब्लॉक हमेशा यूज कीजिए। और सातवां है लिंटर, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 7 फीट पर हम लोग यूज करते हैं लिंटर। लिंटर में हमेशा 25 का ही यूज कीजिए, उससे कम में नहीं यूज कीजिए। और इसके बाद जो ऊपर देख सकते हैं लिंटर के बाद आपका है स्लैब बीम। तो स्लैब बीम में हमेशा 25 से कम का कवर ब्लॉक, मतलब कवरिंग नहीं, कम नहीं होना चाहिए। 25 का कवर ब्लॉक ज़रूर यूज कीजिए स्लैब बीम में। चाहे कोई भी बीम हो, जो मेन बीम हो, चाहे ग्राउंड लेवल पे बीम हो, चाहे प्लिंथ लेवल पे बीम हो, चाहे स्लैब बीम हो, उसमें मिनिमम 25 का कवर ब्लॉक यूज करना चाहिए। और अगला है कॉलम में कितना का कवर ब्लॉक यूज करना चाहिए। तो कॉलम में 20 से 25 का कवर ब्लॉक यूज करना चाहिए। जितना अच्छा कवरिंग होगा आपका, कवरिंग पे हमेशा ध्यान देने का चीज़ है। हाँ, एक बहुत बड़ा ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कवरिंग। और छत में कितना का कवर ब्लॉक देना चाहिए। छत में जनरली 20 बहुत सफिशिएंट माना जाता है। 20 का कवर ब्लॉक यूज कीजिए। और स्टेयर की बात करें तो स्टेयर में आप 20 से 25 उसमें भी यूज कर सकते हैं स्टेयर में। जैसा कि हम लोग आप देख सकते हैं इधर स्टेयर कास्टिंग हो चुका है। तो हम लोग अपना साइड पे लगभग 20 से 25 का कवरिंग यूज किए थे। ये हम लोग का अभी रिसेंटली स्टेयर कास्टिंग हुआ है, देख सकते हैं अभी। तो इसमें आपको स्टेयर जब भी कास्टिंग करना है तो 20 से 25 का कवर ब्लॉक हमेशा यूज करना चाहिए। और अगर पानी का वाटर टैंक बनवा रहे हैं तो उसमें भी हमेशा ये ध्यान रखना है कि 20 से 25 का कवर ब्लॉक यूज करना है। और बहुत जगह देखते हैं हम लोग के साइड पे रूम में छज्जा यूज किया गया है, छज्जा बनाया गया है। तो छज्जा में कितना का कवर ब्लॉक देना है, देख सकते हैं छज्जा। तो छज्जा में 20 से भी 25 सफिशिएंट है, कवर ब्लॉक यूज कर सकते हैं।
पहला हो गया पाइलिंग। पाइलिंग में आपको 70 से 75 mm का कवर ब्लॉक यूज करना चाहिए। दूसरा हो गया पाइल कैप, या फिर जिसको हम लोग फुटिंग भी बोलते हैं। फुटिंग में भी आप 50 mm का मिनिमम कवर ब्लॉक यूज कीजिए। उसके बाद डीपीसी की बात करें तो डीपीसी में आप 20 से 25 mm का कवर ब्लॉक यूज कर सकते हैं, जो कि ये देख सकते हैं आप। ये है डीपीसी, 2-3 रद्दा लगा के डीपीसी किया जाता है। 3 इंची और 4 इंची भी आप कास्टिंग कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू अपना कितना करना है उसके अनुसार से। तो इसमें आप 20 से 25 mm का कवर ब्लॉक यूज कर सकते हैं कवरिंग के लिए। उसके बाद आता है सिलवेंट, जो कि आप देख सकते हैं ये सिलवेंट है। 2.5 से 3 फीट पर किया जाता है सिलवेंट। उसमें आप 20 से 25 mm यूज कर सकते हैं। लिंटर 7 फीट पर होता है, जो कि देख सकते हैं हम लोग पूरे साइड पे लिंटर है। तो इसमें आप 25 mm का मिनिमम कवर ब्लॉक यूज करना चाहिए और 6 इंची कास्टिंग करना चाहिए। कॉलम में आपका हो गया 20 से 25 mm का कवर ब्लॉक यूज करना चाहिए। स्लैब में बताएं कि हाँ 20 mm कवर ब्लॉक यूज करना चाहिए। स्टेयर में आपका 20 से 25 mm जनरली ज़्यादातर होता है, 20 से 25 mm ही यूज किया जाता है। और मेनली ज़्यादातर कब बढ़ता है, मेनली ज़्यादातर एक बीम में बढ़ता है 30 mm, और ज़्यादा बढ़ता है कब, फुटिंग में बढ़ता है और पाइलिंग में बढ़ता है। ये 2 चीज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ता है कवरिंग। और जनरली ऐसे 25 से 20-25 ही चलता है। छज्जा में आपका हो गया 20 से 25 mm। और ये IS कोड 456/2000 के अनुसार भी अकॉर्डिंग ये मिनिमम जो कॉलम में फुटिंग में लगभग आपका 50 mm का कवर ब्लॉक यूज करना चाहिए। ये IS कोड 456/2000 के अकॉर्डिंग बताता है कि फुटिंग में भी हमेशा 50 mm का कवर ब्लॉक यूज करना चाहिए, क्योंकि वो हैवी अथी होता है, स्ट्रक्चर वहाँ पे मेन होता है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा कवरिंग का ज़रूरत है। और ऐसे ही जानकारी पाते रहने के लिए घर जानकारी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जहां आपको फाउंडेशन से फिनिशिंग तक की जानकारी मिलेगी, वो भी ऑन साइट वीडियोस के माध्यम से। और देख सकते हैं कवर ब्लॉक आपको दिखाते हैं। ये आपका कवर ब्लॉक है, ये आप देख सकते हैं। ये 25 है, ऐसे आप रख देंगे तो 25 आएगा। इसको ऐसे, ये 30 यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, 30 को इसको इस पे में इस पर इसे रखते हैं तो 30 का कवर हो जाता है। इसमें मेनली 20, 25 और 30 होता है। और ये हम लोग को कंपनी के थ्रू मिला था, तो इसमें जनरली 20-25 ही होता है। ये JK सुपर सीमेंट के थ्रू हम लोग को मिला था, तो इसमें जनरली 20-25 ही है। और ज़्यादातर आपको 20-25 ही मार्केट में भी मिलेगा। आप 40, 50, 70 चाहिए तो वो भी मिलता है। हम लोग पे साइट पे मंगाए थे हम लोग, और अभी ख़त्म हो चुका है पूरा वो 50, 60, 70 वाला। मिलने ज़्यादातर अब यही बचा है हम लोग का, 20, 25, 30। और ज़्यादातर यूज भी इसी का है, 20, 25, 30, 50, 70 ये सब बहुत कम यूज होता है। तो ऐसे ही जानकारी पाते रहने के लिए घर जानकारी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे दोस्तों लोग को ज़रूर शेयर कीजिए जिनका अभी घर बन रहा हो, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि हाँ कवर ब्लॉक कितना mm का कहाँ पे देना चाहिए। और हम लोग को देख सकते हैं ये पूरा स्लैब सेंटिंग का काम शुरू हो चुका है। जल्द ही इसको कास्टिंग करने का प्लान चल रहा है काम।